हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट हैं। कल जैसे ही रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट क्या आया, वो एक आधा अधूरा रिज़ल्ट ही था। ये बात हमने लाइव क्लास में भी बोली कि रिज़ल्ट नहीं था, वो एक तरह से बस आपके मार्क्स शो किए गए। ठीक है, रिज़ल्ट उसको बोलते हैं जो प्रॉपरली जिसमें कट ऑफ आए, ठीक है, जिसमें पता लगे आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं भी हुआ, उसको रिज़ल्ट बोला जाता है। ये तो इस तरह से हुआ जैसे यूपी SSC पैट किसी स्टूडेंट ने दिया होगा तो उसको पता होगा यूपी SSC पैट में क्या करते हैं। यूपी SSC पैट इसमें क्या करते हैं, जैसे पैट एग्ज़ाम लिया आपसे 2022 या 23, मान लीजिए कोई सा भी लिया, उसमें क्या है, सभी स्टूडेंट के मार्क्स जारी कर दिए जाते हैं। जैसे एक्स स्टूडेंट के 31 मार्क्स, वाई स्टूडेंट के 35 मार्क्स, जेड स्टूडेंट के 68 मार्क्स। तो इस तरह से मार्क्स आते हैं। ठीक है, फिर आती हैं उसके बाद वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी आती हैं, उसमें फिर सभी स्टूडेंट से फॉर्म फिल कराया जाता है। सभी स्टूडेंट से फॉर्म फिल कराया जाता है। एक तरह से ये भी पैसा कमाने का जरिया ही है। ठीक है, वैकेंसी आई, फॉर्म सबसे फिल कराया, फिर यहाँ करते हैं उनकी छटनी कि जो ये वैकेंसी आई थी हम लेंगे 60+ मार्क्स से ऊपर वाले। तो भाई मेरे 31 वालों से फॉर्म क्यों भराया, 35 वालों से क्यों भराया, पहले ही यहाँ कट ऑफ लगा देनी थी ना। लेकिन जो फॉर्म भरने के पैसे हैं वो ये स्टूडेंट भी इसलिए देते हैं कि शायद हम भी हो जाएं, वो शायद ही इतने स्टूडेंट के पैसे देकर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में मार्क्स दे दिए। ठीक है, मार्क्स दे दिए। कल से कम हमारे पास अगर देखें तो 150 से 200 के आसपास कमेंट तो आ गए हैं अब तक यूट्यूब पर। टेलीग्राम ग्रुप पर हालांकि कम आए हैं क्योंकि प्राइवेसी की वजह से वहाँ कर नहीं पाए थे। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पर मैसेजों की भरमार थी। कॉल हम रिसीव नहीं कर पाए क्योंकि इतनी कॉल को रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जो भी डाउट्स है हमने कल शाम 10 बजे से बोल दिया, जिसको भी डाउट है वो डाउट लिखकर हमें सेंड कर दें। तो उन्हीं डाउट्स की हमने एक लिस्ट बनाई है। डाउट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 बाय 1 हम उनको एक एक कर डिस्कस करेंगे। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को पूरा देखें। बिना क्लास को पूरा देखें कोई भी कमेंट ना करें, क्योंकि आप कमेंट जल्दी से कर देते हो। पता रहता है कि वो चीज़ें हम क्लास में ही बता देते हैं। तो कमेंट तभी करना जब आप वीडियो को पूरा देख लें, वरना पता लगा जो आप पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में वही हमने क्लास में पहले ही बता दिया है। लेकिन आपकी ये आदत बहुत गंदी हो चुकी है कि बस कमेंट चिपका देना है, सेम डाउट को रिपीटेड पूछते हैं। ठीक है, हालांकि हम पेशेंस बनाकर सबका रिप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा आप अपने बिहेवियर को सुधारिए। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि डाउट की लिस्ट आज कुछ ज़्यादा है। देखिए, आपके सामने हम दिखा देते हैं कि कितने हैं। डाउट्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक एक कर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, उसके बाद अगर लगे आपका डाउट नहीं लिया गया है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना, सर मेरे 57 मार्क्स हैं, कैटेगरी OBC है, सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, क्या मेरा हो जाएगा, मेरे 62 हैं, क्या मेरा हो जाएगा, मेरे 65 हैं, क्या मेरा हो जाएगा। अब देखिए, ये तो ना हम बता सकते ना ही आपको पता, बस तसल्ली के लिए पूछ लेते हो आप भी। हमें पता है कि इस स्टेज पर आकर थोड़ा लगता है कि आपको परेशानी होती है, टेंशन तो होती ही है, लेकिन ठीक है, आप पूछ रहे हो, हम उस चीज़ को गलत भी नहीं बोल रहे। आपने पूछा
और हम पॉसिबल होता है तो रिप्लाई दे देते हैं। बाकी ऑफिशियल देखिए कट ऑफ कुछ आई नहीं है अभी तक भी, हमने वेट किया शायद कल रात में आ जाए या सुबह में आ जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। एक नोट चिपका रखा है, उस नोट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के डाउट्स हम लेने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला डाउट है सर जी माइग्रेशन ले जाना जरूरी है क्या, ठीक है। पहले डाउट को क्लियर कर देते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे तो माइग्रेशन ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे ना तो माइग्रेशन ले जाना, ओरिजिनल ले जाना। डॉक्यूमेंट्स जब आप ले जाओगे ओरिजिनल ले जाना प्लस जीरोक्स कॉपी ले जाना, ठीक है। ओरिजिनल प्लस जीरोक्स कॉपी मीन्स फोटो कॉपी, ठीक है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आगे हम सारे बताएंगे, और एक सेपरेट क्लास डॉक्यूमेंट्स पर मैम अलग से बना देंगे, ठीक है। तो जितने डाउट्स हैं पहले हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। क्लियर हुआ, माइग्रेशन ले जाना ज़रूरी है क्या? हाँ जी ज़रूरी है, ले जाना है आपको माइग्रेशन। सेकंड डाउट है सर जी कट ऑफ काउंसलिंग के पहले आएगी या बाद में? ये अच्छा डाउट है। इसी डाउट को हमने अभी ऊपर बताया है कि पता नहीं इस बार क्या पैटर्न चल रहा है यूनिवर्सिटी का, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बदलाव कर रहे हैं। लास्ट टाइम 10 दिन में रिज़ल्ट आ गया था, 10 दिन में रिज़ल्ट आ गया था और रिज़ल्ट प्रॉपरली आया था। प्रॉपरली इन द सेंस कि PDF में आया था, ठीक है। कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं, सबका मार्क्स जारी किए गए थे, उस पर क्वालिफाइड लिखा गया था या नॉट क्वालिफाइड, इस तरह से। फिर कट ऑफ भी बताई थी कि लास्ट टाइम सारा प्रोसेस थोड़ा ठीक ठाक था, इस बार पता ही नहीं चला। एक स्कोर कार्ड सा दे दिया स्टूडेंट को कि तुम्हारे 62 मार्क्स हैं, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, मार्क्स 62। अब 62 पर क्या सेलेक्टेड है नो नहीं सेलेक्टेड है, अरे उनकी दुविधा दूर कीजिए ना। बाकी और जगह देखें जिसका नहीं होता है, क्यों पचड़े में वो फंसे हुए हैं। टाइम भी लग रहा है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट का टाइम किल हो रहा है, मेंटली थोड़ा टेंशन भी रहती है। बाकी इधर चीज़ों में वो अपना दिमाग लगाएं, इधर ही क्यों पूरा अपना दिमाग लगाएं कि ये PhD में एडमिशन हो गया नहीं होगा। बताना था, क्लियर कट बता देते, क्या घुमा फिरा कर इधर उधर की चीज़ें कर दे कि 60 नंबर हैं। अब नंबर वो 60 वाले तो बेचारे वैसे ही परेशान में रहेंगे कि 60 पर होगा नहीं होगा। हालांकि 37, 33, 32 इनका तो ठीक है नहीं होगा, या जिसका 70 प्लस है उनको तो पता है हो जाएगा। लेकिन जो फंसे हुए हैं वो 50 से लेकर 65 के बीच वाले फंसे हुए हैं, असली खेल इनका है, ये परेशानी में है। 65 प्लस सबका हो जाएगा, अब पूछना मत कि सर मेरे 80-82 हो जाएगा। 65 प्लस जिसके भी हैं, ठीक है, 65 प्लस सबका हो जाएगा। और 45 माइनस मीन्स 45 से कम उसका चांस नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। अब बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि सीट कम है शायद उनको ले लें, फिर एंट्रेंस कराने का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। अगर ऐसे ले लोगे 45 से नीचे वालों को तो एंट्रेंस का फ़ायदा ही क्या, उन स्टूडेंट की मेहनत का क्या फ़ायदा जिन्होंने दिन रात पढ़कर महीने पढ़े हो, 2 महीने पढ़े हो, 20 दिन पढ़े हो, लेकिन पढ़े हैं ना, एंट्रेंस दिया, तो उनकी मेहनत फिर किस काम की अगर आप 45 से नीचे वालों को भी ले लेते हो। तो ये अभी यूनिवर्सिटी पर है कि 45 से कम वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आपने मिनिमम क्राइटेरिया लिख दिया, ठीक है। तो ये अधर में है स्टूडेंट। अब कट ऑफ काउंसलिंग के पहले आएगी या बाद में? अब भैया देखिए काउंसलिंग की डेट उन्होंने बोला है कि आ जाएगी। अब ऐसा ही लग रहा है कि वो क्या करने वाले हैं, जो मार्क्स हैं सबकी काउंसलिंग कराएंगे, वही UP-SSC वाला पैतरा आजमाने की कोशिश कर रहे हो, काउंसलिंग सबकी करा दें, ठीक है। अभी ऐसा पक्का नहीं है, हम बस अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि वो
हर चीज़ डाउट में छोड़ रहे हैं। आंसर की दे दी, ठीक है, आंसर की दे दी, भाई पेपर नहीं दिया, ये क्या तुक है। रिजल्ट दे दिया, मीन्स मार्क्स दे दिए, सेलेक्टेड हो नॉट सेलेक्टेड हो कुछ नहीं पता। तो दो चीज़ें ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इतनी मीन्स क्या बोलें, इस शब्द भी नहीं आ रहा कि क्या बोलें, कौन सा शब्द यूज़ करें, ठीक है। प्रॉपरली कोई काम नहीं है, ना आंसर की के केस में ना ही रिजल्ट के केस में, ठीक। अब काउंसलिंग अगर सबकी होती है, डॉक्यूमेंट सबके चेक होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सबके चेक होते हैं और शायद फिर उसके बाद ये चेक कराकर फाइनल रिजल्ट लगा दें, तो यही हो सकता है, ठीक है। हमें तो अभी यही लग रहा है, वरना इनको तो प्रॉपर रिजल्ट देना था, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ। अभी वैसे आपका डाउट क्लियर हुआ नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ का ना आपको पता ठीक से, ना ही हमें पता, क्योंकि जो पहले प्रोसीजर था उसको एक तरह से पलट ही दिया गया है पूरा का पूरा, ठीक है। थर्ड डाउट, सर काउंसलिंग के लिए कितनी देर तक बुलाया जा सकता है? एक दिन पूरा लगेगा, एक दिन पूरा लगेगा। कैसे लगेगा? सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है काउंसलिंग और सबसे लास्ट हमारी हुई थी मीन्स ज्योग्राफी में जितने स्टूडेंट थे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले, उसमें सबसे लास्ट हमारी ही हुई थी, तो 5 बज गए थे, 4 या 5 बज गए थे। मीन्स पूरा दिन जाएगा आपका, जिसकी होती रहेगी वो जाता रहेगा, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट है जिसका नंबर पहले आ जाता है, वो 10 बजे ही फ्री हो जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका लास्ट में पूरा दिन लग जाता है, ठीक है। तो पूरा दिन मानकर ही चलो। फोर्थ, सर काउंसलिंग की डेट कब तक आएगी और फिर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। काउंसलिंग के रिजल्ट भी वही अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन लग जाएं, ठीक है, काउंसलिंग की डेट के लिए। और रिजल्ट के लिए किस किस को, या फाइनल रिजल्ट फिर काउंसलिंग के 8-10 दिन बाद तक रिजल्ट आएगा। मीन्स अभी सितंबर मानकर चलो कि आपका फाइनल रिजल्ट आए, सितंबर लग जाएगा, ठीक है। अब आती है बात, सर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन अब इसको हम क्लियर करा देते हैं कि जब आपने पूछा है, हम यहाँ एक खाली पेज पर बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। ध्यान से अब देखना है, डाउट नंबर 4 को यहाँ क्लियर करा देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग, चाहें तो आप इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, ठीक है। थोड़ा पेन, राइटिंग पेन एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बाकी कोशिश कर रहे हैं कि राइटिंग साफ ही रहे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग, नंबर 1 ध्यान से देखना है, 10th की आपको मार्कशीट लेकर आनी है, ठीक है। मार्कशीट यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में एक सर्टिफिकेट और मिलता है, ठीक है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, सनद भी बोलते हैं उसको। अगर मिलती है तो वो ले जाना, ठीक है। अगर मिलती है तो ऐसा बोल रहे हैं हम, ये नहीं है कि आपको मार्कशीट कंपलसरी है, जो सर्टिफिकेट उसके साथ मिलता हो तो वो आपको ले जाना है। नंबर 2 12th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, इसके साथ अगर कोई सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। हमें सीबीएसई बोर्ड में दिल्ली से की थी तो मिला था, ठीक है। डीवी के टाइम पे मांग लेते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन अगर आपका नहीं है ये सर्टिफिकेट तो कोई बात नहीं, मार्कशीट से काम चलेगा। 2 क्लियर। नंबर 3 में आपका क्या होगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री, ठीक है। मार्कशीट और डिग्री दोनों ले जानी है। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहते हैं कि सर
डिग्री नहीं है मार्कशीट है, अरे भाई ले आना, मार्कशीट है तो मार्कशीट, डिग्री है तो डिग्री, दोनों है तो दोनों, ठीक है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं। फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी भी मार्कशीट प्लस डिग्री, ठीक है, मार्कशीट और डिग्री दोनों लेकर आना है। एक है तो एक लेकर आना है, दोनों है तो दोनों। नंबर 5 कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले ही लिखे देते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं सारे, और इनकी फोटोकॉपी प्लस फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं जीरोक्स, ठीक है। ओरिजिनल भी सारे लेकर आने हैं, फोटोकॉपी भी लेकर आनी है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही क्लियर कट करा देते हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटोकॉपी या जीरोक्स कॉपी। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन मार्कशीट प्लस डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट प्लस डिग्री। 5th नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट, 6th नंबर पर माइग्रेशन, अगर आप अदर स्टेट के हो, ठीक है, या अदर यूनिवर्सिटी के हो तो माइग्रेशन लाना है प्लस टीसी, ठीक है, प्लस सीसी। अब आप बोलोगे सर टीसी क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसको ही एक तरह से माइग्रेशन बोलते हैं, या टीसी वैसे अलग ही होती है जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी, और माइग्रेशन अलग होता है, अलग यूनिवर्सिटी के लिए होता है। जैसे आप डीयू से आ रहे हो, ठीक है, डीयू से आ रहे हो तो आपको फिर माइग्रेशन लाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डीयू से आए तो माइग्रेशन। टीसी और सीसी, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों लेकर, तीनों चीज़ लेकर आनी है। माइग्रेशन, टीसी और सीसी, क्योंकि उस टाइम पूछेंगे, फिर आप पता लगा ऊपर पंखे को देखने लगे, वो बोलेंगे कि आपकी सीसी कहाँ है, आप देखोगे सीसी क्या होता है, ठीक है। या माइग्रेशन बोला तो आप सोचोगे कि हमने तो माइग्रेशन किया ही नहीं, कोविड में माइग्रेशन किया था लोगों ने, हमने नहीं किया, तो वो माइग्रेशन नहीं, ठीक है। ये माइग्रेशन जो हमने बताया कि अदर यूनिवर्सिटी से आप आ रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आना है। उत्तर प्रदेश से अलग स्टेट के हो या उत्तर प्रदेश के ही हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब जिसको हिंदी में आप मूल निवास बोलते हो, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको आप मूल निवास बोलते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर पीएच कैटेगरी का स्टूडेंट है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो वैलिड होना चाहिए आपका, ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। इसके बाद 9वें नंबर पर आपको क्या लेकर आना है, देखिए हो क्या गया है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कास्ट, माइग्रेशन, टीसी, सीसी, डोमिसाइल, पीडब्ल्यूडी। अगर आपका नेट जेआरएफ है, नेट है या जेआरएफ है तो तुरंत ले जाएं, या अदर फेलोशिप है, नेट है, जेआरएफ है या अदर फेलोशिप है तो आपको ये सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कास्ट, माइग्रेशन, टीसी, सीसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इफ़ एनी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इफ़ एनी। अगर कोई कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी है, किसी को हाथ पैर आँख में दिक्कत है या नाक में दिक्कत है, ठीक है, या एसिड विक्टिम है तो वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपना ले जाएं। नेट जेआरएफ प्लस अदर फेलोशिप। गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो एनओसी ले जानी है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो आपको क्या ले जानी है, एनओसी, ठीक है। ये 10 चीज़ें तो ज़रूर लेकर जानी है आपको, 10 चीज़ें आपको ज़रूर लेकर जानी है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या आपके नज़र में हो तो
आप अपने हिसाब से ले जाना है। बाकी यही 10 डॉक्यूमेंट थे जो हम ले गए थे। इसके अलावा आप अपना जो फॉर्म फिल किया है वो सारे ले जाना, कब मांग लें, ठीक है, ज़रूरत पड़ जाती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ले जाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ले जाना है। प्लस काउंसलिंग के लिए एक फॉर्म आएगा, काउंसलिंग के लिए एक फॉर्म आएगा, वो भी आपको ले जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट वो भी ले जाना है, रिज़ल्ट, ठीक है। साइड में लिख देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए, ठीक है। यहाँ रिज़ल्ट हो गया, एनओसी फॉर्म प्लस काउंसलिंग, यहाँ पर 12 नंबर पर रिज़ल्ट, 13 नंबर पर आप एडमिट कार्ड भी ले जाना, एडमिट कार्ड, ठीक है। हाँ, 13 नंबर पर एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुआ था। 14 नंबर पर आप 4 फ़ोटो ले जाना है, 4 फ़ोटो इसलिए कि वहाँ मांगेंगे, ठीक है, और प्लस फॉर्म पर भी चिपकाए जाएंगे। तो 4 फ़ोटो, जो रिज़ल्ट आया है एंट्रेंस का ये भी, ठीक है, एंट्रेंस का रिज़ल्ट भी और एडमिट कार्ड भी। साथ के साथ आपको रिज़ल्ट के साथ जो OMR आई है वो आपने डाउनलोड कर ली होगी, अगर नहीं की होगी तो OMR शीट की भी कॉपी ले जानी है, चेक कर लेंगे, अभी डाउनलोड आप कर सकते हो अगर डाउनलोड नहीं की है। तो कितनी चीज़ें हो गई, अब तक 15 डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। OMR शीट आपको जो ओरिजिनल मिली है वो अगर नहीं किसी के पास से गुम हो गई हो, मान लीजिए शादीशुदा लोग हैं, ठीक है, शादीशुदा लोग हैं, बच्चे ने उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ा दिया हो जाता है ऐसा। शादीशुदा वालों की ज़िंदगी थोड़ा बच्चों के उसमें ही कट जाती है, ठीक है। लेकिन उसका अगर हवाई जहाज या नाव बना दी आपकी असली वाली OMR की, तो कोई ज़रूरत वो दिक्कत लेने की बात नहीं है। उस हवाई जहाज को या नाव को सीधा मत करना, आपको अभी जैसे ही रिज़ल्ट आया है OMR मिल रही है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट का एक अलग फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, एक अलग फोल्डर बना लीजिए और फिर उसको आप प्रिंट करवा लीजिए, OMR भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये 15 चीज़ें तो आपको लेकर जानी है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। एक फॉर्म आएगा काउंसलिंग का, वो हमने बताया, यहाँ स्टार लगा देते हैं, ये फॉर्म आएगा तो ये भी बताया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात नंबर 16, इसको आप गांठ बांध लें। नंबर 16 को DD बनवा कर ले जानी है। काउंसलिंग में क्या है, DD, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर ले जाना है। बैंक से बनवा लेना, ठीक है, आसपास आपके बैंक हो। अब DD बनवा कर ले जानी है, कितने रुपए की लेकर जानी है ये यूनिवर्सिटी आपको बता देगी। हमारे टाइम पर 500 रुपये की DD बनी थी, तो आपकी DD कितने की बनेगी, डिमांड ड्राफ्ट। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए क्रम वाइज, ठीक है, क्रम बताया जाएगा उनका। DD आपको इधर चिपका देनी है, ठीक है, DD इधर आपको चिपका देनी है, स्टेपल कर देनी है, एक अच्छा खासा गड्डी बन जाएगी आपकी, ठीक है, एक पूरा सेट बन जाएगा। अब आप पूछ रहे हो कि सर सेट एक लेकर जाना है या 2 लेकर जाने हैं, ठीक है, 2 सेट लेकर जाने हैं, 2 सेट, एक नहीं 2 सेट। कितने सेट टोटल, 2 सेट लेकर जाने हैं, 2 सेट लेकर जाने हैं, ठीक है, 2 सेट लेकर जाने हैं। और उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट पर क्या है, आपको सेल्फ अटेस्टेड, हिंदी माध्यम के हो तो स्वयं प्रमाणित लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड। सभी डॉक्यूमेंट पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, अपने साइन कर देना है, ठीक है। डेट भी अगर डलवाएं तो डेट
डाल देना है। बाकी ये 16 चीज़ें तो आप ज़रूर ले जाना। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, अब मान लीजिए आपकी मास्टर्स अभी हुई है या डिग्री नहीं मिली है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। आपको क्या है, प्रोविज़नल ले जाना है, ठीक है, घबराना नहीं है। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट एक ही दिन में मिल जाता है। यूनिवर्सिटी में जैसे ही जाओगे 500 रुपये या 200 रुपये 400 रुपये जो भी रेट है आपकी यूनिवर्सिटी के, प्रोविज़नल ले आना है और दे देना है, ठीक है। या फिर साइबर कैफ़े से भी निकलवा लेना आप, साइबर कैफ़े पर भी निकल जाता है प्रोविज़नल, ठीक है। तो ये 16 डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी जीरोक्स 2 सेट लेकर जाने हैं। हमने सारा यहाँ पर पूरा ब्यौरा दे दिया है, एक बार फिर बता देते हैं। 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट प्लस डिग्री, डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट प्लस डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन प्लस टीसी प्लस सीसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर कोई ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट या अदर फेलोशिप कोई भी है वो सर्टिफिकेट, जॉब वाले हैं तो एनओसी लेकर आनी है। फॉर्म जो आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे वो, और सारे अब तक जो फॉर्म फिल किए वो लेकर आने हैं। एंट्रेंस का रिज़ल्ट, ओएमआर शीट भी लेकर आनी है। एडमिट कार्ड मिला है जो, वो भी 4 फोटो, ठीक है। डीडी बनवानी है, कितने रुपए की, अभी हमने 500 लिखा है तो 500 मत समझना, कभी पहले से ही बनवा लो, ये नोटिस आएगा तब बनवाना है, इसीलिए हम स्टार लगा देते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और 2 सेट लेकर जाने हैं, ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं, फोटोकॉपी। समझ आया, ठीक है। अब रिपीटेड सवाल मत पूछना कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ठीक है। तो नंबर 5 अच्छा डाउट था, ये मुद्दे की बातें होती हैं, ये हमने बताई। ऐसे डाउट कोई पूछता है अच्छा भी लगता है। अब रिपीटेड वही, सर मेरे 52 नंबर हैं, मेरी कैटेगरी ये है, सर मेरा एडमिशन होगा, सर मेरे 33 नंबर हैं, सर मेरे 17 नंबर हैं, सर मेरे 12 नंबर हैं, मैं पढ़ नहीं पाया, सर मैं थोड़ा आशिकी में रह गया था और इस वजह से पढ़ नहीं पाया, रातों रात मैंने चैटे कर मैंने पूरा एस्से लिख दिए, लेकिन मेरा पीएचडी एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाया, क्या सर मेरा एडमिशन होगा? अरे भैया नहीं होगा, आपने अपनी रातें तो गुजारी हैं चैटिंग में, और चैटिंग में गुजारने के बाद पीएचडी नहीं की जाती। हालांकि रिलेशनशिप अच्छी बात है आप हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैनेज करना पड़ता है, रिलेशनशिप, फैमिली, स्टडी, करियर, सारी चीज़ें आप अगर मैनेज कर रहे हो तो आप एक अच्छे पर्सन हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेट जेआरएफ वालों का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया। देखिए ये वैसे हम बता चुके हैं, अभी हमने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स जो इधर बताए थे अभी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स समझ आए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भी ले जाने हैं, बस आप इसमें क्या स्किप कर सकते हो, जो आपका रिजल्ट नहीं है एंट्रेंस का वो, या ओएमआर शीट, बाकी सब आपको भी ले जाने हैं। एडमिट कार्ड आपका भी जारी हुआ होगा वो भी। अब देखिए नेट जेआरएफ वालों क्या प्रोसेस रहेगा, यहाँ थोड़ा समझा देते हैं। डाउट नंबर 6 को हम डाउट नंबर 6 है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तरफ हो गई ये एंट्रेंस वाले जिन्होंने एंट्रेंस दिया है, ठीक, एक तरफ हो गए जेआरएफ वाले, हालांकि हैं एक सब्जेक्ट के ही, इनको एक रूम में बिठाया जाएगा और इनको एक रूम में। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट है, सर हमारा जेआरएफ था, हमने एंट्रेंस भी दिया, तो हम किस रूम में बैठे? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है कि आप
जेआरएफ कैटेगरी से लेना चाहते हो या एंट्रेंस कैटेगरी से, तो कोशिश आप यही करना कि आप जेआरएफ कैटेगरी से ही लें, ठीक है, जेआरएफ कैटेगरी में बैठ जाएं, क्योंकि आप जब एंट्रेंस भी दिखाओगे ना तो एक प्रभाव पड़ेगा, वो आपके नंबर वहीं लिख लेंगे। जो सर और मैम बैठे रहते हैं उनके पास पेजेस होते हैं, वो यहाँ पर नोट करते रहते हैं चीज़ों को कि इनके एंट्रेंस में इतने हैं, 12 पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स हैं, एक इस तरह से A B C D इस तरह से ग्रेड देते हैं। तो A वालों का क्लियर है, B वालों में 50-50 है, C वालों में थोड़ा डाउट है, D वालों को बाहर है, ठीक है। इस तरह से वो ABCD बनाकर देते हैं। फिर कैटेगरी भी देखते हैं किसकी क्या कैटेगरी है, मास्टर्स में कितने नंबर हैं, MA में कितने नंबर हैं, कैटेगरी JRF की परसेंटाइल, ठीक है, JRF की परसेंटेज या परसेंटाइल। इसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद एंट्रेंस तो देखेंगे ही कि आपने एंट्रेंस दिया, सीधी सी बात है भाई, एंट्रेंस दिया है। अब एंट्रेंस में 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो गए, ये है राजू और ये है राम प्यारी, ठीक है, ये है राजू, ये है राम प्यारी। अब राम प्यारी के भी 62 नंबर हैं और राजू के भी 62 नंबर हैं। अब क्या राजू को लिया जाएगा या राम प्यारी को लिया जाएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि वो प्यारी है प्यारी को ले लेंगे, नाम में प्यारी होने से यहाँ एंट्रेंस में नहीं लेंगे, ठीक है। राजू के हैं MA में 75% और राम प्यारी के हैं MA में 58%। तो राम प्यारी को बोल दिया जाएगा, राम प्यारी जी हमें माफ़ करना, हम आपको नहीं ले सकते। ये उस केस में बता रहे हैं कि सीटें बाकी फुल हो गई, एक सीट लेनी है, तो कैसे लेंगे? तो फिर राजू को लिया जाएगा, राम प्यारी को नहीं। समझ आया? एंट्रेंस में अगर सेम नंबर हैं तो MA के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर सेम कैटेगरी के हैं राजू और राम प्यारी तब की बात हो रही है, वरना कैटेगरी अलग है तो फिर एक को ले लेंगे, ठीक है। JRF वाले हैं तो भाई आपका JRF की परसेंटेज या परसेंटाइल प्लस मास्टर्स की JRF की परसेंटेज, ठीक है, या परसेंटाइल में है, परसेंटाइल में है तो परसेंटाइल प्लस MA के मार्क्स देखे जाएंगे, तब आपकी कट ऑफ लगेगी। एंट्रेंस का समझ आया कैसे? एंट्रेंस के मार्क्स, एंट्रेंस के मार्क्स, ठीक है, और प्लस फिर कैटेगरी देखेंगे कौन सी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, प्लस फिर आपके MA के मार्क्स। अब MA के भी सेम हैं तो फिर BA के मार्क्स देख लेंगे, या BCom BSc जो भी है, या MSc आपने की है, MCom की है। तो ये समझ आया क्या प्रोसेस रहेगा? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी विस्तार से आपको चीज़ें हम इस तरह से समझा रहे हैं जैसे हम आपको पढ़ा रहे हो, ठीक है। एक तरह से हम यहाँ पर आपको इस तरह से ही चीज़ें समझा रहे हैं स्मूथली, कि जैसे आपको पढ़ाते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो हमारी क्लासेस देख सकते हैं, और या हिंदी साहित्य के हैं तो आप क्लासेस हमारे चैनल पर ले सकते हैं। 6 नंबर का डाउट क्लियर हुआ, ठीक है जी। 7वें नंबर पर आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा नहीं पुराना नाम था आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है, DBRAU, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन प्रीवियस की मार्कशीट नहीं आई है, बट फाइनल की आ गई है, और प्रीवियस की यूनिवर्सिटी से निकलवानी पड़ेगी। तो क्या हम प्रीवियस मार्कशीट की नेट कॉपी लगा सकते हैं? हाँ, काउंसलिंग की अगर डेट आती है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, नेट कॉपी लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डाउट के ऊपर थोड़ा बवाल मचा था हमारे ऑफिशियल ग्रुप में, ठीक है, जो कि हमारा डाउट कट कर दिया है, हमारा डाउट नहीं लिया गया है, तो इनका डाउट ले लिया है, कोई वैसे ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं है। क्या मूल
निवास प्रमाण पत्र भी लाना होगा, सभी पत्र ये हमने क्लियर कर दिया है डॉक्यूमेंट में, जहाँ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं लाना होगा। ठीक है, तो इस डाउट को लेकर दिक्कत हो रही थी, इस पर बवाल हो रहा था हमारे ऑफिशियल ग्रुप में, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में हमने बता दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर देखिए प्रीवियस की जो मार्कशीट है आपकी, उसमें वैसे लगा होता है, अलग अलग आ रही है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करना नेट की ले आओ। वैसे मांगते अलग अलग हैं, हमसे भी मांगी थी अलग अलग सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की अलग, हमने भी यही सोचा था कि फोर्थ की लाकर दे दें, लेकिन फिर गर्मी में भागा दौड़ी कर चारों सेमेस्टर की फिर करनी पड़ी थी। फोटोकॉपी की दुकान वो तो अच्छा है, किसी 3-4 स्टूडेंट थे, उन्होंने बता दी कि भैया इधर से चले जाओ, ये शॉर्टकट है, वरना लास्ट में हमारी काउंसलिंग थी, दिन अच्छा था कि बच गए। ठीक है, वरना बंद कर देते ताले वाले तो रह जाते हम फिर। ठीक है, तो आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट सारे ले जाना। अब 9th नंबर का, हाँ जी, ये 8th नंबर का ले जाना है आपको, मूल निवास प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी। 9वें नंबर का डाउट है, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, टीसी सीसी मिल पाएगा? अभी नहीं मिल पाएगा, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो आपके एडमिशन के चांसेस भी कम हैं। क्यों कम है? क्योंकि रिजल्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपका नाम नोट कर लेंगे। ठीक है, घबराना मत कि सर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, नंबर तो एंट्रेंस, आपका नेम नोट कर लेंगे। ठीक है, पहली काउंसलिंग में जो स्टूडेंट एडमिशन छोड़ते हैं फिर आपको बुला लिया जाएगा सेकंड काउंसलिंग में। समझ आया? तो टीसीसीसी तभी मिल पाएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, नो डाउट क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 10th नंबर का 47 नंबर पर ओबीसी वालों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। अब तो ऐसा लग रहा है कि 17 नंबर वाले को भी बुला लिया जाए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट तो कोई बात बोली नहीं है, तो बुलाया तो अब सबको ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है, लिखे देते हैं कि आप फिर बाद में बोलो कि सर आपने तो ये वो, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ठीक है, मीन्स ऐसा लग रहा है कि सबको बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए, क्योंकि डीडी के पैसे तो फिर सबके लगेंगे और जाएंगे कहाँ, यूनिवर्सिटी के खाते में। तो भैया क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा कोड को डिकोड हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, जितना हो पाता है हम आपको पेशेंस के साथ बता देते हैं अगले दिन ही। ठीक है, अब एक और डाउट है, काउंसलिंग में जीरोक्स कॉपी लेकर जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। शायद आपका डाउट ऊपर क्लियर हो गया हो, दोनों लेकर जाने हैं, ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं और प्लस जीरोक्स भी लेकर जानी है, 2 सेट बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है कट ऑफ आने के बाद क्या दोबारा रिजल्ट आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। कौन क्वालिफाइड है और कौन नहीं, बिल्कुल। अभी ये रिजल्ट नहीं है, अभी तो फाइनल रिजल्ट बाकी है मेरे दोस्त, फाइनल रिजल्ट बाकी है मेरे दोस्त। फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए, प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर मेरे बंधु, मेरे भाई, आपको फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझ आया? अभी एक रिज़ल्ट आना बाकी है, तो अभी इस रिज़ल्ट को लेकर ज़्यादा उछल कूद मत करना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक ने पूछा था हमारे चैनल पर ही
कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मान लीजिए उसने बोला 62, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, उसने बोला सर मेरे 62 नंबर हैं किस में, सोशोलॉजी में। तभी एक स्टूडेंट ने उसके कमेंट सेक्शन में जाकर बोला मेरे तो 88 हैं। अब आप या तो शो ऑफ कर रहे हो, इसको वो कहते हैं कि या तो शो ऑफ करना, या फिर उसको दूसरे स्टूडेंट को नीचा दिखाना। नीचा इन द सेंस कि देखो, डायरेक्टली तो बोला नहीं कि देखो तेरे तो 62 है मेरे 88, लेकिन कहने का मतलब वही जा रहा है। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट अपने आप में अच्छे हैं, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई ज़्यादा धुरंधर नहीं है, ठीक है। नंबर आ गए अच्छी बात है, लेकिन 62 वाले ने भी मेहनत की है, हमारी नज़र में वो भी इक्वल है, आप भी इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि आप 88 ले आए तो हम आपको ज़्यादा वैल्यू देंगे, या जिसके 62 आए या 50 आए या किसी कारणवश 33 या 17 नंबर भी आए, हमारे लिए वो हमेशा स्टूडेंट रहेगा। इसी यूनिवर्सिटी में नहीं किसी और में हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ कमाए तो दूसरी में वहाँ भी कमाएंगे तो वहाँ भी ठीक ठाक नंबर आ सकते हो। देखिए पीएचडी किसी की रुकेगी नहीं, अगर किसी ने ठान लिया है तो पीएचडी कहीं से भी हो कर रहती है फिर, ठीक है, जो ठान लेते हैं। तो ऐसा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी स्टूडेंट को ऐसा फील ना कराएं कि वो लो फील करे, ठीक है। आगे, मैम जो कैंडिडेट जॉब में है क्या उसे एनओसी लेनी पड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल सर, आपको एनओसी लेकर आनी पड़ेगी सर या मैम, जो भी हैं आप, तो एनओसी लेकर आनी पड़ेगी। नेक्स्ट सर, काउंसलिंग में डीडी बनवा कर भी ले जाना होता है क्या, और माइग्रेशन? हाँ जी, सब कुछ लेकर जाना होता है। हमने लास्ट पेज पर एक पूरा ब्यौरा तैयार कर दिया है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। ये 14 डाउट थे, आगे अभी और डाउट है, ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक डाउट और है, कृष्णा कुमार सिंह, ठीक है, कृष्णा कुमार सिंह, ये हमने YouTube से ही उठा लिए हैं, YouTube के कमेंट सेक्शन से, क्योंकि YouTube में कल से थोड़ा भरमार है, YouTube के कमेंट सेक्शन में थोड़ा भरमार ज़्यादा है। वो भरमार ज़्यादा है कि मेरे 53 नंबर हैं, 58 नंबर हैं, हो जाएगा या नहीं होगा, उस पर अभी हम थोड़ा सा साइड बनाए हुए हैं। साइड इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि अभी कुछ क्लियर कट तो उन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन डाउट थे वो हमने ले लिए। सर मेरा गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन हो चुका है और मेरा कोर्स वर्क भी 1 महीने से चल रहा है। यूनिवर्सिटी मेरे घर से काफ़ी दूर है, जिसके चलते मुझे परेशानी हो रही है। क्या मैं वहाँ से अपना एडमिशन रद्द करा के आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो? और मेरा जेआरएफ है लेकिन अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। हाँ, आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने जेआरएफ अभी तक नहीं लगाया है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। पहले हमने भी जेआरएफ की ज्वाइनिंग रिपोर्ट इसीलिए नहीं लगाई थी क्योंकि हमारा रिज़ल्ट पेंडिंग में था। तो आपने अगर जेआरएफ नहीं लगाया तो काफ़ी समझदारी वाली बात की है, चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ हो रहा है तो ऐसा ना हो कि यहाँ भी ना हो, ठीक है, यहाँ नहीं हो, ऐसा हो जाता है, और वहाँ से भी आप चले जाएं, ठीक है, वहाँ से भी फिर हाथ धो बैठें। तो पहले यहाँ क्लियर कट हो जाए। अभी वैसे प्रोसेस में टाइम लगेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है, अपने नाम नहीं बताया, वहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। हालांकि फ़ीस वापस नहीं होगी जो आपने उस यूनिवर्सिटी में दी है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी प्रोसेस में 1-2 महीने तो अभी और लगेगा, ठीक है। कोर्स वर्क चलने में भी नवंबर दिसंबर में शायद हो, ये अनुमानित है, ठीक है। अक्टूबर में तो मुश्किल लग रहा है कि अक्टूबर में आपका कोर्स वर्क चले, ठीक है, क्योंकि अब आज 3 सितंबर है, अभी तो काफ़ी प्रोसेस बाकी हैं। बाकी देखिए हम गाइड कर रहे हैं, हमने इतना बताया, बाकी आप देखिए डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो करना।
नेक्स्ट है पूजा चौधरी का कमेंट, मैम एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? पूजा चौधरी जी हमने बताया था 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। 30 थे रिसर्च मैथडोलॉजी के आरएम के और 70 थे सब्जेक्ट के, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। ठीक है, समझ आया? लास्ट टाइम 2 मार्क्स का था, या अब की बात पूछ रहे तो 1 मार्क्स का, क्योंकि 3 घंटे पहले ही आपने कमेंट किया था। हाँ, मोहम्मद अरमान, मैम ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना चल जाएगा काउंसलिंग में? अच्छा डाउट है। ऐसे जेन्युइन डाउट्स की हम कदर करते हैं। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एससी और एसटी का होता है तो चल जाता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा पुराना भी, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2-3 साल पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए 2014 का है, 2016 का है, 2017 का है, तो काफ़ी पुराना हो गया। कोशिश करना आप रिन्यू करा लें। ठीक है, रिन्यू करा लें और 3 दिन में आपका बन जाएगा, 3 से 4 दिन में, तो आप रिन्यू करा सकते हैं। तो 2022 से ज़्यादा पुराना आपका ना हो, कोशिश यही करना। ठीक है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट आप ज़्यादा पुराना मत लेकर आना। ठीक है। नेक्स्ट, सर जेआरएफ वालों की सिर्फ काउंसलिंग होगी? हाँ जी, काउंसलिंग होगी। ठीक है, काउंसलिंग होगी। और क्या प्रारूप रहेगा काउंसलिंग का, ये सारी चीज़ें हमने जेआरएफ वालों की भी यहाँ क्लियर करा दी है। देखिए, ये एंट्रेंस और जेआरएफ। नेक्स्ट है, कोर्स वर्क वहाँ रहकर रेगुलर करना पड़ता है भैया? ये सखी सुहानी है। तो कोर्स वर्क देखिए, आपको यहीं 6 महीने रहकर करना पड़ेगा, 6 मंथ्स तक आगरा में रह कर करना पड़ेगा, बशर्ते कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को सहूलियत मिल जाए, या कोई मैम प्रेग्नेंट हैं तो उनको छूट मिल जाएगी। ठीक है, या किसी की बीमारी, कोई ज़्यादा बीमार है, डिजीज़ कुछ अलग है, उनको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक, या कोई सीरियस डिजीज़ हो, सीरियस डिजीज़, या फिर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी यूनिवर्सिटी के, ठीक है, इसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, इन चारों को क्या है, थोड़ा छूट मिलती है। ठीक है, मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली थी हमारे टाइम पे जब हमारा कोर्स वर्क हुआ था। ठीक है, सीरियस डिजीज़ हो किसी को, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसके लिए। प्रेग्नेंट लेडी हो कोई, ठीक है, डिलीवरी होने वाली हो, उनको मिल जाएगी। और या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, उनको यहाँ पर थोड़ा छूट मिल जाती है। ठीक है, कोर्स वर्क 6 महीने चलेगा, ऑफलाइन मोड में चलेगा। इनका क्या है, सबका ऑनलाइन मोड में। छूट का मतलब है कि ये ऑनलाइन मोड में इनकी क्लास लगती है। ठीक है, बाकी सबकी कैसी लगेगी, ऑफलाइन मोड में। समझ आया? आपको यहीं रहकर अपने जो भी आपको कैंपस मिलेगा, ठीक है, कैंपस मिलेगा तो कैंपस में आपको रेगुलर मोड में क्लास करनी पड़ेगी, और बाकी सबको ऑनलाइन मोड में, जो हमने बताया है ना कि पीडब्ल्यूडी, प्रेग्नेंट लेडी, सीरियस डिजीज़ वाले यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इनको ऑनलाइन मोड में, या कोई अदर यूनिवर्सिटी के भी, प्लस अदर यूनिवर्सिटी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अदर यूनिवर्सिटी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उनको भी ऑनलाइन मोड में ये कोर्स वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। तो अब देखते हैं आगे। अब देखिए मुद्दे की बात,
ठीक है। वैसे यहाँ एक लाइन और बोल दें कि कोर्स वर्क करना सभी को कंपलसरी है। कोर्स वर्क कंपलसरी है, कंपलसरी, चाहे आपने पहले कर लिया हो, एमफिल किया हो या पीएचडी छोड़ कर आए हो, सबको कंपलसरी है। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, पहले ही बता दें, बाद में चक्कर खाते फिरो, क्योंकि हमारे साथ को में हुआ था कि 75% अटेंडेंस नहीं बन रही, फिर भागा दौड़ी इधर उधर करनी पड़े आपको बिना बात के। तो टाइम से ज्वाइन करना है आपको क्लास को, ऑनलाइन वालों को भी, वरना एब्सेंट लग जाती है, क्योंकि जो सर या मैम पढ़ाते हैं 2 बार अटेंडेंस लेते हैं, एक क्लास में एंट्री के टाइम, एक जब क्लास ख़त्म होती है, क्लास का एंड होता है उस टाइम। तो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, और अगर 75% नहीं हुई, कम हो गई, तो आपको जो एग्ज़ाम हो गए ना प्री पीएचडी कोर्स वर्क के, तो उनमें बैठने नहीं दिया जाएगा। बैठने दिया जाएगा तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए हम आपको पहले ही आगाह कर देते हैं कि कोर्स वर्क को हल्के में मत लेना है, फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। फेल नहीं होना है, पढ़ना है, जो सर या मैम अच्छे से पढ़ाएं, नोट बनाने हैं अच्छे से, एक रजिस्टर ले लेना है, उस रजिस्टर में नोट करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से अच्छे से करना है। ये था पीएचडी एडमिशन 2023-24, यहाँ यूनिवर्सिटी का है ये स्क्रीनशॉट, रिज़ल्ट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24। उम्मीद करते हैं आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। अब यहाँ पर एक नोट है जिसके बेसिस पर हम इतना बता रहे थे। बोला है आफ्टर रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी डन। इसी को इन्होंने रिजल्ट बोला है। इसके बाद डीवी होगा, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर प्री पीएचडी कोर्स वर्क विल बी डिलीवर्ड। जो हम बोल रहे थे, जो हमने सोचा, शायद यही करना चाह रहे हैं। रिजल्ट के बाद डीवी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यही लग रहा है हमें कि यही करने वाले हैं। काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड सून, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि रिजल्ट सबका जारी कर दिया गया है, डीवी में शायद सबको बुलाया जाए, फिर फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ क्या, फिर फाइनल रिजल्ट में डायरेक्ट नाम दे दिया जाएगा पीडीएफ में। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सफाई नहीं है। सफाई इन द सेंस कि मेल करते हैं स्टूडेंट, मेल का कोई रिप्लाई नहीं होता है, ठीक है। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाए नहीं जाते, तो स्टूडेंट को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अभी भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बशर्ते वीडियो को पूरा देखें। इस पूरी वीडियो के अलावा कोई और कमेंट आए तभी करना। बाकी भाई मेरे वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में एक अच्छा सा, जो भी आपको लगे, एक कमेंट करना कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है, ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कर देना बाकी स्टूडेंट को, क्योंकि हम सिर्फ DBRAU की ही यहाँ पर जानकारी नहीं देते, अदर यूनिवर्सिटी की भी देते हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाए। या तैयारी कर रहे हो कोई UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। इससे आपका भी फ़ायदा, बाकी सबका भी फ़ायदा, और हमें भी अच्छा लगेगा कि चैनल ग्रो कर रहा है, हमारी मेहनत थोड़ा वसूल हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।